गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज 7 नवंबर और 7 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है मोराटोरियम। इसका मतलब हो जाएगा रोक, निषेध या फिर पाबंदी को कहा जाएगा मोराटोरियम, या फिर इम्बार्गो को कहा जाएगा मोराटोरियम। वैसे इम्बार्गो क्या होता है? जब किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में या किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ट्रेड को लेकर इम्बार्गो होता है, मतलब उनके बीच में पाबंदी होती है ट्रेड को लेकर, वो होता है इम्बार्गो। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके? बैन, प्रोहिबिशन, सस्पेंशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है? निषेध या पाबंदी। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे क्या होगा? अबयांस होगा, रुकावट को कहा जाएगा। सस्पेंशन, हाल्ट, फ्रीज कर देना, या स्टैंड स्टील, रिस्पाइट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। रिस्पाइट मतलब रोक को कहा जाएगा, किसी चीज़ पर रोक लगना, या फिर मुलतवी करना, आगे बढ़ाना, ये होता है रिस्पाइट। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी को परमिशन देना, कंटिन्यूएशन करना, या फिर रिजम्पशन करना। रिकमेंसमेंट मतलब फिर से शुरू करना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, अ मोराटोरियम हैज़ बीन पुट ऑन द यूज ऑफ ड्रिफ्ट नेट्स। ड्रिफ्ट नेट के यूज पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब हो जाएगा अपरिहार्य, या फिर जो काफ़ी एसेंशियल है, अनिवार्य है, उससे कहा जाएगा इंडिस्पेंसेबल, जो एसेंशियल है। ठीक है। वैसे डिस्पेंसेबल क्या होता है? जो फेंकने योग्य है, बेकार है, ठीक है, फेंक देना चाहिए, वो होता है डिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब जो आवश्यक है। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, जो ये राइट में है, ये क्या गेम खेल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्पेंसेबल। आपको इस वक्त इसको दूर करना चाहिए, ये अनावश्यक चीज़ है गेम खेलना। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो पढ़ाई कर रही है, ठीक है, ये क्या है? इंडिस्पेंसेबल है, ये आवश्यक है, एसेंशियल है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके? क्रूशियल, नेसेसरी, की, वाइटल, ये इसके सिनोनिम होंगे। वाइटल मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, की मीन्स भी क्या होता है? मुख्य को कहा जाएगा। नेसेसरी जो आवश्यक है, क्रूशियल भी क्या होता है? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे नीडफुल होगा, रिक्विजिट होगा, इम्पेरेटिव होगा, जो आवश्यक है। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? डिस्पेंसेबल, जो फेंकने योग्य है या बेकार है, अनावश्यक है। नॉन एसेंशियल है, डिस्पोजेबल है, सुपरफ्लुअस है, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिस्पोजेबल मतलब जो बेकार है, अनावश्यक है। ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, कंप्यूटर इज इंडिस्पेंसेबल टू मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ के लिए कंप्यूटर काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है डिसओरिएंटेड। इसका मतलब हो जाएगा गुमराह या कन्फ्यूज को कहा जाएगा डिसओरिएंटेड, जिसका सर चकराया हुआ है, ठीक है, समझ में बात नहीं आ रही है, उसे कहा जाएगा डिसओरिएंटेड, जो काफ़ी परप्लेक्स्ड है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके? बिविल्डर, परप्लेक्स्ड, एस्ट्रे, ये इसके सिनोनिम होंगे। एस्ट्रे मतलब पथभ्रष्ट, या फिर जो क्या है? भटका हुआ है, वो होता है एस्ट्रे। परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड, इनका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ठीक है। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे क्या होगा? नॉन प्लस होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुमराह को कहा जाएगा, जो कन्फ्यूज्ड है। एक फ्रेज आती है क्या? एट अ लॉस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो कन्फ्यूज्ड है, जिसके समझ में बात नहीं आ रही है। या फिर ऑल एट सी, एक और फ्रेज आती है, इसका मतलब क्या होता है? सेम होता है। एक और ईडियम आती है क्या? हैविंग लॉस्ट वंस बियरिंग्स। ये ज़्यादातर यूज होता है जब कोई पायलट क्या होता है, वो रास्ता भटक जाता है, मैप को सही ढंग से पढ़ नहीं पाता है, वो उस टाइम पे मैप को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन समझ नहीं आता उसके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाएगा हैविंग लॉस्ट वंस बियरिंग्स। एंटीनिम क्या होगा इसका? ओरिएंटेड, बैलेंस्ड, अनपजल्ड, जो बिल्कुल क्या है? कन्फ्यूज नहीं है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दे गॉट डिसओरिएंटेड इन द वुड, वो जो है जंगल में खो गए या गुमराह हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है कन्विक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोष सिद्धि, या सेंटेंस को कहा जाएगा कन्विक्शन। सेंटेंस में से भी क्या होता है? दोष सिद्धि को कहा जाएगा, या फिर जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई है या कोर्ट के द्वारा कोई सज़ा दे दी गई है, वो होता है सेंटेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे संजय दत्त को दिखाया गया है, इन पर एक टाडा एक्ट लगा था, जो क्या होता है? आतंकवादी से रिलेटेड होता है। तो ये इन पर क्या था? वो उस टाइम पे दोष सिद्धि हो गई थी और ये जेल गए थे। ठीक है, तो ये होता है कन्विक्शन, दोष सिद्धि। इसका सिनोनिम होगा जजमेंट, वर्डिक्ट, रूलिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। वर्डिक्ट मतलब जो कोर्ट के द्वारा किसी को
जो सज़ा दी जाती है वो होता है वर्डिक्ट, निर्णय को कहा जाएगा। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है कन्विक्शन का, वो क्या होता है, बिलीफ, जो आपकी धारणा होती है, विश्वास होता है, या फिर जो आपका सिद्धांत होता है। ठीक है, टेनेट या नोशन, धारणा को कहा जाएगा या सिद्धांत को कहा जाएगा, टेनेट और नोशन, तो ये भी होता है। ठीक है, या फिर जो आपका दृढ़ निश्चय होता है, कन्विक्शन किसी चीज़ को करने की, ये भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका, एक्विटल, एक्जोनरेशन, एक्सकल्पेशन, पार्डन, ये इसके सिनोनिम होंगे। पार्डन मतलब माफ़ करना, एक्विटल इसका मतलब क्या होगा, जब किसी को सज़ा से मुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि संजय दत्त को लास्ट में क्या कर दिया गया था, एक्विटल कर दिया गया था, उन्हें माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, एक्जोनरेशन, एक्सकल्पेशन, इनका मतलब क्या होता है, माफ़ करना, क्षमा करना। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैड अ प्रीवियस कन्विक्शन फॉर अ सिमिलर ऑफेंस, पहले भी उसे इसी तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ग्लॉसी, इसका मतलब हो जाएगा सतही आकर्षक, या शो भी को कहा जाएगा ग्लॉसी, जो एक्चुअली में क्या है, शो भी है, शो ऑफ कर रहा है, रियल में ऐसा नहीं है लेकिन बाहरी दिखावा कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, वो होता है ग्लॉसी। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है, वो क्या होता है, शाइनिंग, मतलब चमकीला, ग्लिसनिंग को कहा जाएगा। तो ये होगा, ये जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, इसके जो नेल है उस पर क्या कर रखा है, इसने पॉलिश कर रखा, बाहर ये सतही आकर्षण है ये। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये होता है। तो इसके दो मीनिंग है, एक क्या हो गई, जो शो भी है, आकर्षण है, सतही आकर्षण, और दूसरा क्या है, शाइनिंग को कहा जाएगा। ठीक है, सिनेम क्या क्या इसके, हाई क्वालिटी, स्टाइलिश, शाइनी या अट्रैक्टिव, ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे क्या होगा, लस्ट्रस, जो काफ़ी चमकीला है, ग्लिसनिंग, ये भी चमकीला होता है, ग्लीमिंग होगा, ये भी क्या होगा, चमकीला होगा। इसका एंटीनिम क्या होगा, चीप, डल, ड्रैब, मैट, ये इसके एंटीनिम होंगे। मैट मीन्स क्या आता है, वैसे चटाई को भी कहा जाएगा, और दूसरा क्या है, जो धुंधला है। ठीक है, चमकीला नहीं है, धुंधला है, वो होता है मैट। ड्रैब, ड्रैब मीन्स क्या होता है, अरुचिकर, जिसमें कोई रुचि नहीं है। तो ग्लॉसी क्या था, अट्रैक्टिव था, ड्रैब मतलब क्या होगा, जो अरुचिकर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, फिल्म क्रिटिक्स आर कॉलिंग द मूवी अ ग्लॉसी मेलोड्रामा, जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो मूवी को क्या बता रहे हैं, एक दिखावटी मेलोड्रामा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डीम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मानना या कंसिडर करने को कहा जाएगा डीम, या समझने को कहा जाएगा डीम। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, जज, इमेजिन, एस्टिमेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एस्टिमेट मीन्स आंकलन करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। एक और वर्ड होता है क्या, एस्टीम, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, समझना। कंसीव, रेकन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कंसीव मीन्स क्या होता है, समझना, और रेकन मतलब किसी चीज़ की गणना करना या निष्कर्ष निकालना, ये होता है रेकन। एंटीनिम क्या होगा इसका, मिस जज, मिस एस्टिमेट, मिस कंसिडर, मतलब गलत समझने को कहा जाएगा मिस एस्टिमेट और मिस जज और मिस कंसिडर, ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द इवेंट वॉज डीम्ड अ ग्रेट सक्सेस, जो इवेंट है, जो आयोजन है, उसको एक बहुत बड़ी सफलता माना गया। तो गाइस अगला वर्ड है पर्ज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संशोधन करना, रेक्टिफाई करने को कहा जाएगा पर्ज, या क्लियर करना, साफ करना, परिशुद्ध करना। ठीक है, ये होता है पर्ज, या फिर किसी को निर्दोष साबित करने को कहा जाएगा पर्ज। ठीक है, एक्जोनरेट मतलब क्या होता है, निर्दोष साबित करना, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, एक्जोनरेट। इसके सिनोनिम होंगे सेंसर, क्लींस, प्योरीफाई, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड होता है परिशुद्ध करने को क्या कहा जाता है, एक्सपर्गेट, इसका मतलब भी क्या होता है, शुद्ध करना। ठीक है, एक्सपिएट होगा, शुद्ध करना भी होता है इसका मतलब, और क्षतिपूर्ति को भी कहा जाता है एक्सपिएट। एक्सकल्पेट, दोष, निर्दोष को या दोष मुक्त करने को आ जाएगा एक्सकल्पेट, जो निर्दोष साबित हो। एब्सॉल्व होगा, विंडिकेट, ये भी निर्दोष साबित करने को आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसके एंटीनिम होंगे डिग्रेड, पॉइजन, डिबॉच, डिफाइल, डिबेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिफाइल, डिबेस मीन्स भी क्या होता है, किसी को कलंकित करना, और डिबॉच मीन्स भी क्या होता है, कलंकित करना, दूषित करना। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई हैव टू पर्ज्ड ऑफ अनवांटेड फाइल्स, मुझे जो है, जो अवांछनीय फाइल हैं या बेकार फाइलें हैं, उनको संशोधन करना पड़ेगा या उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एग्जोर्टेशन, इसका मतलब हो जाएगा प्रोत्साहन, मोटिवेशन को कहा जाएगा एग्जोर्टेशन। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, भगवान कृष्ण ने बीच युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था। ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया था कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ,
सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो, क्या सही है क्या गलत है इसकी परवाह ना करो, जो तुम्हारा धर्म है उस पर अडिग रहो। वही बात हम पर भी अप्लाई होती है, आप पर भी अप्लाई होती है। हमें जो है आगे की नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम निकलेगा ना निकलेगा, कोई पता नहीं है इसका, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि मेहनत करना, डर लगे रहना और अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। तो आप भी इसकी चिंता ना करो, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर निकलेगा, और अगर ये सोचते रहोगे निकलेगा नहीं निकलेगा, ये मेहनत करके फ़ायदा होगा नहीं होगा, इसकी यही सोचते रहोगे तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो गीता का ये उपदेश है, ये आपको समझना चाहिए। सिर्फ मेहनत पर, काम करने पर ध्यान दो, अपने धर्म पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी चीज़ें अपने पे सॉल्व हो जाएंगी। सिनेम होंगे इसके इंसाइटमेंट, इंस्टिगेट, इंस्टिगेशन, अर्जिंग, ये इसके सिनेम होंगे। अर्जिंग मतलब किसी को अर्ज करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना। इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, इंसाइटमेंट। गॉड होगा, उकसाने को कहा जाएगा या प्रेरित करने को कहा जाएगा, इस पर होता है। कल भी मैंने कुछ और वर्ड पढ़ाए थे इससे रिलेटेड, जैसे फ्लिप था, ठीक है, क्या था, स्टिमुलस था, बूस्ट था, ये भी इसके सिनेम होंगे। जेस्ट था, इसका मतलब भी क्या था, प्रोत्साहन, तो ये इसके सिनेम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिस्करेज करना, डिसुएड करना, डेटर करना, लीव, ये इसके सिनेम होंगे। डेटर मतलब रोकना, डिसुएड किसी को मना ना पाना, ये होता है। एंटीनिम क्या होगा, ये एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ऑल हिज फादर्स एग्जोटेशन वर इन वैन, उसके फादर्स के जो उपदेश थे सारे के सारे बेकार गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फर्स्टिगेट, इसका मतलब क्या होता है, दंड देना या पनिश को कहा जाएगा। फर्स्टिगेट जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये चाबुक से क्या कर रहा है, उसे दंड दे रहा है, मार रहा है, तो ये होता है फर्स्टिगेट। सिनेम होंगे इसके कास्टिगेट, कजल, स्कॉर्च, ये इसके सिनेम होंगे। कजल में क्या होता है, बेंत को कहा जाएगा, जो इसके हाथ में है ये होता है कजल, ठीक है, जिससे मार रहा है। कैन भी होता है एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, बेंत को कहा जाएगा, ठीक है। स्कॉर्च मतलब मारना। कजलेंट होगा, विप, विप मीन्स भी क्या होता है, मारने को कहा जाएगा, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम एंटीनिम क्या होगा इसका, कमेंड, फ्लैटर, कॉम्प्लीमेंट, एक्जोनरेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। कमेंड मतलब किसी की तारीफ करना, फ्लैटर चापलूसी करना, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को तारीफ देना, ठीक है। एक्जोनरेट माफ़ करना, जो ऊपर इमेज में दिख रहा होगा पर्ज में, ये भी इसका सिनोनिम होगा। जैसे कौन सा वाला, एक्सपर्गेट होगा, मतलब किसी को माफ़ करना, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये इसका क्या होगा, एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दे आर फर्स्टिगेटिंग द एक्यूज्ड, वो जो है एक्यूज्ड जो दोषी है उसको दंड दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है टू लिव इट अप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू इंजॉय लाइफ, या जीवन का भरपूर आनंद लेने को कहा जाएगा, टू लिव इट अप। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ अलाइव एंड वेल एंड लिविंग इट अप इन बहमास, वो जो है जिंदा है और बहुत अच्छा है और बहमास में रह रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है, द लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज़ होम, इसका क्या मतलब हो जाएगा, अ डम पर्सन को कहा जाएगा, अ लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज़ होम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन आई टॉक टू माई फ्रेंड सी एक्ट्स लाइक द लाइट आर ऑन बट नो बडी इज़ होम, जब मैं अपनी फ्रेंड से बात करता हूँ तो वो ऐसे लगती है, कैसे, डम टाइप की, ठीक है, या स्टूपिड टाइप की लगती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है, अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी इजी टू डू, जो करना बहुत ही आसान हो उसे कहा जाएगा अ पीस ऑफ केक। जैसे एग्जाम्पल है, द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक, जो एग्ज़ाम था वो कैसा था, काफ़ी ईजी था, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है, एज कूल एज अ कुकुम्बर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरी काम और वेरी कामली, बहुत ही शांत या फिर शांति से को कहा जाएगा, एज कूल एज अ कुकुम्बर। कुकुम्बर मीन्स क्या होता है, ककड़ी को कहा जाएगा, तो जो ककड़ी के जैसे क्या है, शांत है। ककड़ी कैसी होती है, शांत टाइप की होती है, मतलब ठंडी होती है, ठीक है, कूल होती है, तो जो उसके जैसे क्या है, शांत है। जैसे एग्जाम्पल है, सी वॉकड इन एज कूल एज अ कुकुम्बर एज इफ़ नथिंग हैड हैपन, वो जो है ऐसी गई, इतने शांति से गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज का रूट वर्ड है कैलो या कैली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल को कहा जाएगा कैलो या कैली, जो सुंदर है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे कैलीग्राफी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफी में क्या होता है, लिखना, कैली मतलब ब्यूटीफुल, तो जो अच्छा लिखे उसे कहा जाएगा कैलीग्राफी। ब्यूटीफुल राइटिंग
और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ठीक है, जो सजा धजा कर लिख रहा है वो होता है कैलीग्राफी, ठीक है। सुलेख को भी कहा जाएगा, जो अच्छा लेख है वो होता है कैलीग्राफी। कैलीफोनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल साउंड। फोनी मीन्स क्या होता है, साउंड, और कैलीफोनी मतलब ब्यूटीफुल साउंड। इसे जो है कैकोफोनी से कंफ्यूज मत करना, कैकोफोनी भी होता है, कल मैंने पढ़ाया था आपको। कैको मीन्स क्या होता है, जो बुरा होता है, तो जिसकी बुरी साउंड है, बेकार साउंड है या कोलाहल को कहा जाएगा कैकोफोनी, ठीक है। यह है कैलीफोनी मतलब ब्यूटीफुल साउंड। अगला वर्ड है कैलियोप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल वॉइस को कहा जाएगा, जिसकी अच्छी आवाज़ है वो हो जाएगा कैलियोप। यहाँ पे OPE है, ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, वॉइस को कहा जाएगा। तो कैलियोप जिसकी क्या है, अच्छी वॉइस है, वो होता है कैलियोप, ठीक है, ब्यूटीफुल वॉइस्ड। कैलिस्थेनिक्स होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिथमिक बॉडीली एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज अपनी ब्यूटीफुल बॉडी के लिए करे, गुड हेल्थ के लिए करे, वो होता है कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। अगला वर्ड है कैलियोप्सिस। कैलियोप्सिस मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।